ये है 2026 का विश्व गुरु भारत और ये लोग उस भारत के नागरिक वैसे हैं क्या? क्योंकि ये लोग तो देश की जमीन पर नहीं नदी के बीच में रह रहे हैं। मजाक नहीं कर रही हूँ, ये असम की ब्रह्मपुत्र नदी का सूखा हुआ हिस्सा है। ठंड में ये जगह दिख जाती है, बरसात आएगी तो ये घर, ये सामान, ये सब कुछ बह जाएगा और फिर शायद इन लोगों के बारे में आपको कभी कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे इस घर में आपका भी पैसा लगा है। क्या आप मानेंगे कि ये टिन का घर जो आप अपने सामने देख रहे हैं पीएम आवास योजना का घर है? खुद सरकार ने इसे तोड़ दिया और अब बालू पर भूसा लगा के ये लोग रह रहे हैं। बुलडोजर की कहानियां आपने न्यूज में बहुत देखी होंगी, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ तोड़ने का नहीं है। सवाल ये है, लोगों को हटाने के बाद सरकार उन्हें भेजती कहाँ है? क्योंकि यहाँ जो लोग आप देख रहे हैं उनको हटाया गया, लेकिन रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। इसीलिए ये लोग नदी में जाके रह रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको वहां भी ले जाएंगे जहां असम सरकार ने लोगों को रिहैबिलिटेट किया है, लेकिन वो जगह कहाँ है और वहां रहने का मतलब क्या होता है, ये आपको सिर्फ ऑन द स्पॉट पता चलेगा। हाय, I'm शुभांगी और आज का सवाल सिंपल है। क्या एविक्शन सिर्फ लोगों को हटाने के लिए होता है या फिर उन्हें ऐसी जगह भेजने के लिए जहां से बच के निकलना ही उनके लिए मुश्किल हो? आज की स्टोरी में आपको एक पैटर्न दिखेगा। यहाँ एविक्शन का मतलब एंड नहीं होता। यहाँ एविक्शन एक पूरा साइकिल है। फ्लड, शिफ्ट, नोटिस, बुलडोजर, रिहैबिलिटेशन और फिर से फ्लड। असम में इन एविक्शंस को मेडल की तरह पहनने वालों में सबसे ऊपर नाम इनका आता है, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। पहले ये कांग्रेस के नेता थे, फिर 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। इस स्विच के साथ ही इन्होंने अपनाया असम वर्सेस इलीगल इमिग्रेंट्स का रेटोरिक और उसके बाद पूरी तरह से बंगाली मुसलमानों के खिलाफ पॉलिटिक्स और पॉलिसीज इन्होंने लगा दी। कांग्रेस से बीजेपी में डिफरेंस सिर्फ शायद हेटफुल पॉलिटिक्स का है, लेकिन कंसिस्टेंसी है कि दोनों ही पार्टियों ने असम के गरीब लोगों की दिक्कतों को इग्नोर ही किया है। जैसे फ्लड्स, करीब 50% क्रॉप ग्रोन एरिया ऑफ असम एक्चुअली फ्लड प्रोन है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, इनका गांव नदी के उस पार था। फिर हर कुछ साल में नदी का रास्ता बदलता गया, पूरे गांव डूबते गए और सारा सामान लेकर लोग नियरेस्ट शोर पर शिफ्ट होते गए। सरकार ने इनके फ्लड प्रोन मूवमेंट को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन इन्हें कोई ऑल्टरनेट जमीन या घर रिहैबिलिटेशन के लिए कभी भी नहीं दिया गया। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कैसे पूरा गांव मूव हुआ है। उसके पुराने निशान अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रह गए हैं। सब है, पैन कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, आयुष्मान कार्ड भी है, आयुष्मान कार्ड भी है। बहुत पानी गवर्नमेंट एक बेटा बनिया कैसे गवर्नमेंट एक बेटा बनिया कैसे तो फ्लैट नहीं है आंगल उठाने कैसे स्कूल उठा बनिया कैसे स्कूल छोटा बनी से फ्लैट नहीं आंगल तुरे नहीं कैसे कोनो गवर्नमेंट कोनो ना है किछो ना है गवर्नमेंट किछो ना है क्या। करीब 10 साल पहले ये लोग अपना सामान लेकर नदी के इस पार आ गए थे। आपको यहाँ दिखेगा सब कुछ, पुराने गांव का सरकारी आंगनवाड़ी, सरकारी स्कूल, जल जीवन मिशन का अभी लगा हुआ टैंक, सब कुछ यहाँ शिफ्ट है। सबके ऊपर मालेगढ़ ग्राम पंचायत का नाम है। तो ऑन पेपर ये ग्राम पंचायत तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका लोकेशन सरकार ने कभी अलॉट किया नहीं और ये जगह जो इन लोगों ने बसाई थी वो अब तोड़ दी। होता है उस टाइम का, जो बाढ़ का टाइम का बहुत पानी होता है, उस टाइम में घर मैंने ले जाता है, उठा के ले जाता है, तब जाएगा कहाँ? वो ऐसे मजबूर हो जाता है। मजबूर होके जब देखेगा कोई खाली लैंड है, कोई कुछ भी नहीं है, वही लेन बजाता है। उस टाइम को कोई कोई रास्ता नहीं था। टाइम होता है जब पानी बढ़ता है, ये तो कितना टाइम है कि लेके सब भागना है? वो तो मैंने 10 मिनट 20 मिनट में ऐसे घर लेके जाता है। इसे बहुत मैंने ये आता है, जो करंट जो आता है ना, वो पानी का जो करंट आता है, ये देखिए उधर से लेके इधर आ गया। शिफ्ट तो करना होगा कुछ, मैंने इसे हालत में शिफ्ट नहीं करने से तो सब जाएगा नदी में। सरकारी जमीन पर ये लोग इसलिए आए क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनका गांव कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ये उस स्टेट की रियलिटी है जिसमें इस काम के लिए दिए गए बजट के करोड़ अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का बजट है 2040 करोड़। पिछले अक्टूबर में रिवर इरोजन रोकने के लिए कैबिनेट ने एडिशनल 2205 करोड़ अलॉट किए थे,
Between 2021 and 24, the state spent over 1500 crore on 105 embankment projects. तो करोड़ों के खर्चे के बाद भी लोग नदी में रहने के लिए मजबूर हैं। इसका रीजन एक्चुअली आपको अब हमारी दूसरी कहानी से मिलेगा। ज्यादा दूर नहीं, हम चले आए हैं धुबरी डिस्ट्रिक्ट में। ये नदी से थोड़ा दूर है, लेकिन उस नदी की किस्मत से ये लोग उतना दूर नहीं है। आगे आपको समझ आएगा वैसे कि इसका क्या मतलब है। यहाँ ये लोग करीब 20-25 साल पहले आए थे, ऐसे ही किसी फ्लड से भागकर। कुछ लोग फिर यहीं बस गए। पिछले लोकेशन से यहाँ में एक और कंटिन्यूटी है, और वो है इस लाल झंडे की। ये जगह बिल्कुल इविक्टेड एरिया है, आप लोग देख सकते हैं, ये झंडा लगा हुआ है। हमने असम में जहाँ भी लाल झंडे देखे, हम उसका मतलब समझ गए, क्योंकि बंगाली मुसलमानों के लिए इस झंडे का मतलब होता है सरकार की नफरत। क्योंकि जहाँ भी ये झंडा लग जाता है, उसके बाद घर तोड़े जाते हैं, लोगों को एविक्ट किया जाता है, उनकी ज़िंदगी उजाड़ दी जाती है, और फिर सरकार इसे सक्सेसफुल ऑपरेशन अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स कहती है। एक बार देखिए कि डेमोलिशन दिखता कैसा है। ये एविक्शन का शिकार ये जो लोग बार बार बन रहे हैं, कभी नदी से तो कभी सरकार से, उनका क्या? कहने के लिए इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ एक्शन है, लेकिन ये लोग जो आप देख रहे हैं, ये रिवाइज्ड एनआरसी का हिस्सा हैं, सिटीजन्स हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और अब ये भी रियलाइज़ कर चुके हैं कि इन सब से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर बस इतना करता है स्टेट नैरेटिव और पॉलिटिकल एजेंडा, जिसमें बंगाली मुसलमान होने के नाते अभी इनको कोई भी डॉक्यूमेंट या सरकार बचा नहीं सकती। जैसे ये है नाल बानो। जुलाई 2025 में ही इनका घर टूट गया था, लेकिन वो यहीं इस टूटे हुए घर में रहती है। এটা बेटा घर है, এটা हमारा से। इसी जगह में जैसे वो अपना घर ना हमें इमेजिन करवा रही थी। बताते बताते उन्होंने कहा कि ये पेड़ जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने अपने पति के साथ लगाया था। अब ये उनकी आखिरी निशानी है। चलिए, अगर आप सोच रहे हो कि ये तो इलीगली आए हैं, तो कभी ना कभी तो ये जाना ही था। आपको ये बात बता दूं कि नाल बानो यहाँ पर आई ज़रूर थी इलीगली, लेकिन फिर सरकार ने इनका यहाँ रहने के हक को रिकग्नाइज किया था, और लैंड राइट का डॉक्यूमेंट बनाकर असम सरकार ने इन्हें दिया है। इसी में इनके पास ओनरशिप है। आज बस ये डॉक्यूमेंट ही रह गया है इनके हाथ में, लेकिन घर नहीं। पिछली लोकेशन में लोगों को एविक्ट करके एक्चुअली सरकार उस लैंड का क्या करना चाहती थी, ये तो हम नहीं पता कर पाए। लेकिन यहाँ पर लैंड एक्विजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी धुबरी थर्मल प्रोजेक्ट लगेगा। ये प्रोजेक्ट पहले बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में लगने वाला था, लेकिन फिर वहाँ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे इतना रेजिस्ट किया कि इसे फिर धुबरी में मूव कर दिया गया। यही क्यों? यहाँ ज़्यादातर लोग लैंडलेस बंगाली स्पीकिंग मुसलमान हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि यही रीज़न इनफ है सरकार के लिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ डाल देने के लिए और इतनी जल्दी से इम्प्लीमेंट कर देने के लिए। 4 जुलाई में उन लोगों ने, आपको टोटो पता है, ऑटो, ई रिक्शा में उन लोगों का माइक जो है वो लगा के अनाउंस करके चला गया। यह जो कहा कि उसमें अनाउंस में ये कहा गया कि ये सरकारी ज़मीन है, जिन जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पे बैठा है 8 जुलाई से पहले आपको यहाँ से हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटेंगे तो हम बुलडोज़र लगा देंगे। हम लोगों को भूमिपुत्र भी नहीं मानते हैं, खिलुंजिया भी नहीं मानते हैं। हाँ, हमें कहा जाता है कि हम लोग पूर्वबंगीय घुसपैठिया लोग हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल एक ही कम्युनिटी का है। माना जाता है कि ये कम्युनिटी को हैरेस करने के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया। ऐसा भी हो सकता है। मैंने शुरू में आपको कहा था ना कि वैसे इसमें से एक स्टोरी में सरकार ने एविक्ट किया है, लेकिन लोगों को ज़मीन भी दी है। ये वही स्टोरी है। तो मैं यहाँ जब खड़ी थी, मैं देखकर थोड़ी हैरान थी कि जब ज़मीन दे दी है तो लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, गए क्यों नहीं। और अब आप देखेंगे रिहैबिलिटेशन का असली एड्रेस। मुझे कहा गया कि देखकर खुद आइए जगह क्या है और कहाँ है, फिर बताइए कि लोग वहाँ क्यों नहीं गए। अब आप जो देखेंगे आपको भी यकीन नहीं होगा कि सरकार ने लोगों को यहाँ बसाया है। गाड़ी या किसी भी व्हीकल से आप इस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। हमें यहाँ सिर्फ 2 परिवार रहते हुए मिले। टिन शेड को ही इन्होंने कुछ तरह जोड़ जाड़ कर अपना घर बनाया है। पास के खेतों में ये मजदूरी करते हैं।
लेकिन दिक्कत ये है कि ब्रह्मपुत्रा के बगल में ये जो जगह है ये भी मार्च महीने में पूरी तरह से पानी से भर जाएगी। इन्होंने फिर हमसे ही सवाल किया, अभी तो रह लेंगे लेकिन तब कहाँ जाएंगे? इविक्शन के प्रोसेस में जितनी चीजें बदलती हैं उसमें एक ये भी है। बच्चों ने बताया कि उनका स्कूल ही छूट गया है, पढ़ाई बंद हो गई है। तभी हमें लोगों ने कुछ ऐसी बात बताई जो हमने नहीं एक्सपेक्ट की थी। इन्होंने कहा कि सरकार ने जो रिहैबिलिटेशन की जगह दी है वो एक्चुअली ये नहीं है। वो दूर जो आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में जो एक आइलैंड है, एक्चुअली वहां रहने के लिए सरकार ने हमें भेजा है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हम भी और आगे निकल पड़े। चलते हुए मैंने देखा कि घूम फिर कर शायद मैं वहीं आ गई। फिर से मैं ब्रह्मपुत्रा के सूखे हुए हिस्से में चल रही थी। तभी अचानक हमारी नजर एक आदमी पर पड़ी जो बोर्ड से साइकिल लेकर आ रहा था। भैया, कहाँ से आ रहे हैं आप? वहाँ रहते हैं? वहाँ रहते हैं? हाँ। यहाँ आया सामान लेने? हाँ। ढलती हुई शाम में ये लोग वहां से आ रहे थे जहां फाइनली असम सरकार ने लोगों को इविक्ट करके रहने के लिए भेजा है। पानी के बीच में, ब्रह्मपुत्र के बीच में एक टापू जहां ना सड़क है, ना अस्पताल, ना बिजली, ना पानी, ना कोई दुकान। ये साइकिल लेकर अभी शाम को इसीलिए लोग निकले हैं ताकि ये सब्जी खरीद सकें। फिर अंधेरे में बोट तो चलती नहीं, तो सब्जी खरीद के नदी के इस पार लोग रुकेंगे और फिर अगले दिन वापस जाएंगे। आप खुद सोचिए किसने सरकार में सोचा होगा कि ये जगह रिहैबिलिटेशन के लिए सही है, रहने के लिए सही है। क्या सरकार लोगों को घर से निकाल रही है या उन्हें मैप से? लेकिन सरकार ने तो बोला है तुम लोग वहाँ जाके घर बनाओ। रात को यहाँ जिंदगी कुछ ऐसी होती है। इस अंधेरे में हल्की सी रोशनी जो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ खड़े होकर 2026 के भारत को जब मैं देख रही थी तो मुझे तो ये नहीं नजर आ रहा था। मुझे वापस आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि फिर एक फोन आया। धुबरी में राशिद भाई जिनका घर हमने देखा था उसे भी तोड़ दिया गया। और सिर्फ घर ही नहीं, असम में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान करीब 170 लोगों का नाम वोटर रोल से भी हटा दिया गया। यहाँ पर पता है एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले सरकार लोगों का घर तोड़ती है, उन्हें एविक्ट करती है और फिर कानून के मुताबिक उन्हें थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन भी दे देती है जो एक्चुअली में नागरिकों का हक है। तो अब आप लूप तो समझ ही गए होंगे। एक तरफ सरकार इन्हें नागरिक भी मानती है और दूसरी तरफ इन्हें सिस्टम से मिटाती भी है। मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या एविक्शन का पर्पस सिर्फ घर तोड़ना, लोगों को घर से निकालना है, ज़मीन लेना है, या एविक्शन का प्रोसेस ये है कि लोगों को एक ऐसे लूप में डाल दिया जाए जहां से बचकर निकलना ही उनके लिए मुसीबत हो जाए। अब आप मुझे बताइए ऑन द स्पॉट जो कहानी अभी भी चल रही है उसमें आपने क्या देखा? ये कहाँ आ गए हम? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? दिक्कत क्या है? पानी खराब हो रहा है इस गांव का, राखी सी मटावा है, इसमें बीमारी ज्यादा चल रही है।